तो अभी हम आ चुके हैं टाउनशिप के कार पार्किंग में और विशाल कार रेडी कर रहा है। और ये आप देख रहे हैं, ये छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है यहाँ पे, और बैठने की भी व्यवस्था है। और ये वॉक पे बनाया हुआ है जहाँ पर शाम को कई लोग वॉकिंग के लिए आते हैं और बच्चे भी खेलते हैं। और इस गार्डन में छोटे मोटे सारे फेस्टिवल यहाँ पे मनाए जाते हैं। और कंपनी की तरफ से अगर कोई पार्टी या फंक्शन होता है तो वो भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो अभी हम निकल चुके हैं टाउनशिप से बाहर और थोड़ी देर में मेन गेट आएगा। ये सामने जो आप देख रहे हैं वो कंपनी की ओर से संचालित कैंटीन है, जहाँ पे सुबह का चाय नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम को भी चाय नाश्ता और रात का डिनर ये काफ़ी कम रेट पर मिल जाता है यहाँ पे। और ये जो आप देख रहे हैं वो बाहर जाने का पहला गेट है और उसके बाद आएगा मेन गेट। और मेरे लेफ़्ट साइड में जो आप देख रहे हैं ये वाटर फिल्टर प्लांट है, जहाँ पर वाटर फिल्टर होकर ही सारे क्वार्टर्स में वाटर की सप्लाई होती है। और लेफ़्ट साइड में एक बहुत बड़ा मॉल है जहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है। और सामने जो ये आप इमारत देख रहे हैं वो टाउनशिप का दूसरा पार्ट है। दो पार्ट में ये टाउनशिप बनाई गई है, ये पार्ट दूसरा है। और अभी आएगा मेन गेट, यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह होती है और उसके बाद ही किसी को अंदर आने की एंट्री और परमिशन मिल सकती है। तो सुबह के 8:15 हुए हैं और हम अभी है जाफराबाद राजूला हाईवे पर। यहाँ से राजूला 17 से 18 किलोमीटर दूर है और वहाँ से हम मुड़ जाएंगे फिर जामनगर के लिए। और मेरी राइट साइड में जो आप देख रहे हैं यह है लुनसापुरिया दादा का मंदिर, जो कि यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और उसके बाजू में ही एक तालाब है। और तालाब की विशेषता ये है कि वहाँ पर अनगिनत कछुए रहते हैं। अगर आप वहाँ पे जाके देखें और लोग खाना खिला रहे हैं कछुए को, तो इतने सारे कछुए आ जाते हैं वहाँ पे कि देख के हैरान हो जाते हैं कि ये इतने सारे कछुए यहाँ पर एक साथ कैसे रह सकते हैं। और आगे जो हम बढ़ रहे हैं वो है राजूला हाईवे। और राजूला के बाद हम कहीं पे जो नाश्ता करेंगे, क्योंकि अगर आप हाईवे पर ट्रैवल कर रहे हैं और रेस्टोरेंट जो होते हैं वहाँ पर आप नाश्ता नहीं करते तो फिर सफ़र का मज़ा नहीं आता। और ख़ास करके गुजराती लोग गाठिया और जलेबी, खमन वगैरह तो ढूंढते ही रहते हैं। तो हम भी देखेंगे कि कहाँ पे मिल सकता है हमें नाश्ता अच्छा सा। और ये जो आप देख रहे हैं वो दोनों तरफ खेत, और ज़्यादातर यहाँ पर खेती जो है वो कपास की होती है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये सारा जो इलाका है वो शेर ने अपने कब्जों में ले रखा है, क्योंकि अक्सर यहाँ पे शेर, एशियाटिक लायन देखने को मिल जाते हैं। और वैसे तो वो गिर फॉरेस्ट में रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से वो गिर की अपनी टेरिटरी छोड़ के यहाँ पे कोस्टल एरिया में आ चुके हैं। और अक्सर आसपास के गाँव में कई बार शेर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर लोग डरते भी नहीं है क्योंकि उनको आदत हो चुकी है। आगे से हम मुड़ जाएंगे लेफ्ट साइड की तरफ। और ये जो सीधा रास्ता आप देख रहे हैं, स्टेट हाईवे जा रहा है, वो जा रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी की ओर, जो कि पास में ही एक कोया विलेज है। वहाँ पे उसका बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है अल्ट्राटेक सीमेंट का। थोड़ी देर के बाद अगर आप देखेंगे तो शायद दिखाई भी देगा यहाँ से। लेकिन हम भी कुछ दिन पहले वहाँ पर गए थे और वहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है कंपनी के द्वारा, जो कि अगर आप वहाँ पे जाके देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि हम साउथ इंडिया के किसी मंदिर पे आ गए हैं। वैसे एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है मंदिर पे, जिसमें 7 या 8 भगवान के छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। और मेन मंदिर जो है वो लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है। तो वो मंदिर भी देखने लायक है।
और हम भी वहाँ पर दर्शन करके आए हैं। अभी हम रुके हुए हैं इंडियन ऑयल के पंप पे और यहाँ से हम डीजल लेंगे। यहाँ से तकरीबन जामनगर की जो दूरी है वो 300 किलोमीटर के आसपास है और गूगल बाबा कह रहे हैं कि आपको वहाँ पर पहुँचने में 5 घंटे लग सकते हैं। और आजकल के ज़माने में गूगल बाबा का कहा हुआ कौन टाल सकता है। जो गूगल बाबा का है वही सही मान लेते हैं लोग और हम भी वही कर रहे हैं, क्योंकि जीता जागता इंसान जो बोले वो उस पर विश्वास हो या ना हो, लेकिन गूगल बाबा जो कहते हैं उस पर तो विश्वास लोग कर ही लेते हैं। तो अभी आगे थोड़ी ही देर में हम सोमनाथ भावनगर हाईवे के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा दूर उस हाईवे पर हम चलेंगे नहीं, क्योंकि हमें मुड़ जाना है राजूला की ओर। और इस बार हम एक नया रूट ट्राई कर रहे हैं। वैसे जब भी हम जामनगर से आते हैं या यहाँ से जामनगर जाते हैं तो ज़्यादातर रूट जो है वो हम लेते हैं पोरबंदर से माधवपुर, माधवपुर से सोमनाथ, सोमनाथ दादा के दर्शन करने के बाद वहाँ से हम राजूला आ जाते हैं। या फिर कई बार हम जामनगर से राजकोट और राजकोट से आटकोट, जसदण, बाबरा, अमरेली और सावरकुंडला होते हुए उस रोड पर भी आते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा हम ट्रैवल नहीं करते हैं। ज़्यादातर ट्रैवल हम सोमनाथ दादा के दर्शन करने के बाद ही उस रोड पर आते हैं। और ये जो आप ओवरब्रिज देख रहे हैं उसके नीचे से हम जाएंगे और सीधे जाएंगे उसके बाद नेशनल हाईवे 51 जो कि है सोमनाथ भावनगर हाईवे। अभी अभी ये बना है और कई जगहों पर अभी काम भी चल रहा है। कहीं पे ओवरब्रिज का काम बाकी है, कहीं पे बाईपास का काम बाकी है, लेकिन हाईवे बहुत ही अच्छा बनाया है। इनिशियली ये जो हाईवे है ना वो हमारे पूर्व गृह मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब वो होम मिनिस्टर थे तब उन्होंने इस हाईवे के बारे में सोचा था। और जब ये हाईवे का मुहूर्त हुआ तब वो मुहूर्त में भी द्वारका आए हुए थे। और इसके पीछे की वजह यह है कि आडवाणी जी को सोमनाथ में बहुत ही आस्था थी और अभी भी है, क्योंकि उनका पॉलिटिकल करियर जो है वो सोमनाथ दादा के आशीर्वाद से आगे बढ़ा, ऐसा आप कह सकते हैं। क्योंकि 25 सितंबर 1990 में उन्होंने वहाँ से सोमनाथ से अयोध्या की जो रथ यात्रा निकाली थी, उसके बाद बीजेपी और लालकृष्ण आडवाणी का कद और भी बढ़ गया और बाकी की हिस्ट्री आप जानते हैं। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि जी ये जो रथ यात्रा निकली थी आडवाणी जी के नेतृत्व में, उसमें आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक आम कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे और छोटे मोटे काम वो देखते थे और कुछ करना हो तो वो ऑर्गेनाइज कर देते थे। और देखिए आज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। और उसके बाद 1999 में लालकृष्ण आडवाणी जी सोमनाथ ट्रस्ट के ट्रस्टी भी बन गए। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आज सोमनाथ ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। और एक और गुजराती हमारे जो बड़े लीडर है श्री अमित शाह, आज के होम मिनिस्टर, वो भी सोमनाथ ट्रस्ट के ट्रस्टी है। तो शायद आज की जनरेशन ये बात नहीं जानती होगी, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। और यह है नेशनल हाईवे 51 जिसके बारे में मैं बता रहा था। इनिशियली ये जो हाईवे है वो द्वारका से सोमनाथ तक बनना था, 4 ट्रैक हाईवे जो है। और उसके बाद ये सोचा गया कि ये कोस्टल एरिया है और यहाँ पे जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे कई सारे इंडस्ट्रीज आ चुकी है वेरावल के बाद, और एक फिशरीज इंडस्ट्रीज जो है वो भी एक बड़ी इंडस्ट्रीज मानी जाती है यहाँ पे। तो उसके बाद इसको आगे बढ़ाया गया और सोमनाथ से लेकर भावनगर तक फिर इसको बनाया गया। तो अभी हम थोड़ी देर के बाद ये हाईवे छोड़ देंगे, क्योंकि ये तो महुआ होकर जाएगा भावनगर और हमें मुड़ना है लेफ्ट साइड में राजूला की ओर। और राजूला बाईपास होकर हम महुआ अमरेली हाईवे पे चले जाएंगे और उसके बाद हम अपनी जर्नी
कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है राजूला सिटी की शुरुआत हो चुकी है। और ये जो आप ओवरब्रिज देख रहे हैं, वो सीधा चला जाएगा भावनगर की तरफ। इधर आप देख भी रहे हैं, अमरेली, महुआ, राजूला, भावनगर का साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। तो थोड़ी ही देर में हम सर्विस रोड से नीचे उतरकर राजूला टाउनशिप के बाहर से हम निकल जाएंगे महुआ